हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों निबंध, तो ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 का है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3 का है दोहा कोश किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सरहद पाद की है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सरहद पाद की है। क्वेश्चन नंबर 4 का है नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो गुणाकर मूल्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुणाकर मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का है निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक हैं, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हो जाएगा दक्षिण भारत की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण भारत की है। क्वेश्चन नंबर 7 का है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहलाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नंदी नागरी कहलाती है। नंदी नागरी कहलाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है 10वीं से 11वीं सदी के में किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शाहनामा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी शाहनामा बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरकेस्या जैसे शब्द लिपि में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों नंदी नागरी कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है हिंदी लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या लिखी जाती है, तो हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है हिंदी के आदि कवि कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सरहद पाद हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गुणाकर मूल्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है सरहद पाद की कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो दोहा कोश है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोहा कोश है। क्वेश्चन नंबर 15 का है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों नंदी नागरी लिपि दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है वेतनामा दानपत्र किस समय का है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह किस समय का है, तो 10-20 मतलब 1010-20 ईस्वी का है। क्वेश्चन नंबर
19 कराए नागरी लिपि किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा निबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कराए नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह किस लिपि से है तो हो जाएगा देवनागरी लिपि से, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कराए नेपाली भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो ऑप्शन देवनागरी लिपि हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कराए देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह लगभग कितने तो ऑप्शन हो जाएगा 2 सदी, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 सदी पहले। क्वेश्चन नंबर 23 कराए गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मणी लिपि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 कराए मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा मराठी, ऑप्शन सी हो जाएगा मराठी। क्वेश्चन नंबर 25 कराए गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा जाता है तो देवनागरी कहा जाता है। देवनगर कहा जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों देवनगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कराए मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों देवनागरी लिपि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कराए गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह किस राज्य में हुआ था तो महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कराए गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या थी तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों मराठी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कराए गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह किसे तो बंगला की, ऑप्शन बी हो जाएगा बंगला की। क्वेश्चन नंबर 30 का गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह कब हुआ था तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 करें नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है किस पाठ से लिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करें सरबन बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ है तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है अक्षरों की कहानी किन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन गुणाकर मूल्य की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशक्ति किस भाषा में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों संस्कृत, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह कितने तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 से अधिक लिखे हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ है तो इंदौर के पास है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर के पास है। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य किस भाषा रचना से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 38 करे, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह हो गया दोस्तों 1000 ईस्वी के आसपास में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करे, गुना करे मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का है, सीधम क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों एक प्रकार की लिपि है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 41 का है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह किसे दी गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, काशी को दी गई है। काशी को दी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 42 का है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, नागर शैली कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का है, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध है? किन की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गुना करे मूल्य की। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का, गुना कर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा दोस्तों 2009 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी।